आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास का एक ऐसा चरित्र है जिनकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती है। भारतीय मौर्य साम्राज्य के शासक थे। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। उनका नाम अशोक बिंदुसार मौर्य है। इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा बिंदुसार था। अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र के रूप में जन्मे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगिनी था। अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य था, जो राजा प्रियदर्शी देवता का प्रिय हो। अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था। ऐसा कहा जाता है कि अशोक को कौशल शासक बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान है। अशोक अल्प आयु में ही उनमें लड़ने के गुण दिखाई देने लगे थे और इसीलिए उन्हें प्रशिक्षण के लिए शाही प्रशिक्षण दिया गया था। वे एक उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहलाते थे और उन्होंने केवल लकड़ी की एक छड़ी से शेर का शिकार किया था। वे एक ऐसे जिंदा दिल शिकारी और साहसी योद्धा था। उनके इसी गुणों के कारण उन्हें उस समय मौर्य साम्राज्य में जो हो रहे अवंती में दंगों को रोकने के लिए भेजा गया था। 268 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक ने अफगानिस्तान के हिंदू कुश में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र जो मगध है, जो आज का बिहार है, और साथ ही उप राजधानी तक्षशिला और उज्जैन भी थी। अशोक ने अपने आप को कुशल प्रशासक सिद्ध करते हुए 3 साल में शांति स्थापित की। उनके शासनकाल में देश विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, साथ साथ चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़ा। उन्होंने धर्म पर सबसे ज्यादा बल दिया और अशोक के समय उनकी सेना और प्रजा ने चोरी और लूटपाट की घटनाएं बंद हो गई थी। अशोक के समय सम्राट अशोक जनता की भलाई के लिए दिन रात काम करते रहते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में लगभग पूरे भारत और अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया था। अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी से हुआ। उससे एक पुत्र जो जन्म हुआ जिसका नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। उन्हें अपने विशाल साम्राज्य में जो छोटी सी छोटी घटनाओं का पता चलता था। धर्म के प्रति उनकी इतनी आस्था थी कि वे पहले कई ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करते थे। अशोक ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, तभी जाकर इतना बड़ा साम्राज्य हुआ। लेकिन इनके जीवन का आखिरी युद्ध कलिंग का युद्ध था। कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया, जो अशोक को विचलित कर दिया। उस युद्ध में उस समय कलिंग पर नंदराज का शासन था और इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और अशोक की विजय हो गई। लेकिन अशोक की विजय तो हो गई थी, लेकिन अशोक ने देखा कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और अशोक का मन अंदर से नरसंहार को देखकर विचलित हो गया और शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। भविष्य में कभी नहीं शस्त्र उठाने की अशोक ने घोषणा कर दी थी। इस कलिंग के युद्ध में लोगों की मृत्यु के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। माना जाता है कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ, अहिंसा का मार्ग अपनाया, लोगों में बौद्ध धर्म फैलाया। अशोक के अनुसार बौद्ध धर्म एकता वाला धर्म है। बुद्ध के प्रचार के लिए अशोक ने अपने राज्य में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं लगवाई। विश्व में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भिक्षु और भिक्षुणी के रूप में भारत से बाहर भेजा ताकि बौद्ध धर्म का विकास हो सके। लोगों में एकता, भाईचारा, बंधुत्वता का प्रचार करने के लिए कई स्तंभों और स्तूपों, शिलालेखों का निर्माण करवाया जिन पर बौद्ध धर्म के संदेश अंकित थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र और शेर की त्रिमूर्ति अशोक महान की ही देन है, जो आज हम देखने को मिलता है हमें। यह सभी कृतियां अशोक के स्तंभों और शिलालेखों पर अंकित है। सम्राट अशोक का अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, भारत के तिरंगे के बीच में दिखाई देता है। त्रिमूर्ति सारनाथ, जो कि वाराणसी में है, वहां के बौद्ध स्तूप के स्तंभों पर निर्मित शिला मूर्तियों की प्रतिकृति में अशोक का अर्थ दर्द रहित या चिंता मुक्त होता है। उनके आदेश पत्र में स्वयं को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शन कहा गया है। कहा जाता है कि अशोक का नाम अशोक पेड़ से लिया जाता है। अशोक सर्वप्रिय, न्यायप्रिय, दयालु, महान सम्राट थे। अशोक सम्राट ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 8 वर्षों तक उपमहाद्वीपों तक पहुंचाने का लिए कई युद्ध किए थे। सम्राट अशोक जैसा महान सम्राट हमें शायद ही इतिहास में देखने को मिलेगा। ये एक ऐसे तारे की तरह हैं कि जो आज भी हमारे मन में चमकते हैं और चमकते ही रहेंगे भविष्य में भी। उन्होंने जो त्याग और कार्य किए वैसा और कोई नहीं कर सका। आज
तक सम्राट अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। महान सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के अतुलनीय शासक थे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे आपको इससे रिलेटेड और भी अच्छे वीडियोस मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।